नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है वो है इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बुद्धि। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कईयों की बुद्धि तेज होती है, कईयों की मंद होती है। कई काम जल्दी से कर लेते हैं और कई बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। कई समस्याओं को जल्दी हल कर सकते हैं, कई समस्याओं में उलझे रहते हैं। कईयों के लिए नई स्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना आसान होता है, तो इसमें कईयों को बड़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। हम बोल सकते हैं कि आज हम बुद्धि के विषय में अच्छे से समझेंगे कि बुद्धि क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हमारी बुद्धि क्या एडजस्टमेंट है या एक्सरसाइज है, लर्निंग है, सक्सेसफुल होना है, क्रिटिसिज्म करना है, एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, या अपनी एबिलिटी, हमारी योग्यता, हमारा रिलेशनशिप, हमारा सॉल्यूशन, हमारी क्रिएटिविटी, क्या है बुद्धि। बुद्धि हमारा अब्स्ट्रैक्ट है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब हम डिसीजन लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, है ना, हम बोलते हैं बुद्धि क्या है। कि बुद्धि हमारा मैकेनिकल है, मशीन से संबंधित जितनी भी बातें हैं, क्या वो हमारी बुद्धि है, या हमारा जो सोशल बिहेवियर है, हमारा जो सामाजिक व्यवहार है, वो हमारी बुद्धि है ना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि बुद्धि की परिभाषा और स्वरूप के संबंध में अलग अलग जो हमारे विद्वान हैं, है ना, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी जो है बात कही है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि जैसे बेलार्ड के अनुसार अध्यापक बुद्धि के विकास का प्रयत्न करता है और मनोवैज्ञानिक बुद्धि को मापने का प्रयत्न करता है, परंतु लगता है कि किसी को मालूम नहीं कि बुद्धि आखिर क्या है। जैसे हम बोलते हैं, while the teachers tries to cultivate intelligence and psychologists try to measure intelligence, है ना, but nobody seems to know what is intelligent। तो हम यहाँ पे जो है बेलार्ड की जो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। देखो, हम बोलते हैं इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी फॉर रिलेशनल, कंस्ट्रक्टिव एंड ओरिजिनल थिंकिंग डायरेक्टेड टू द अटेनमेंट ऑफ सम एंड। इट इज द एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट्स। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या बुद्धि सापेक्षित, रचनात्मक एवं निर्णयात्मक मौलिक चिंतन है जो किसी उद्देश्य की प्रगति के लिए किया जाता है। यह सीखने की योग्यता है, समस्या समाधान की योग्यता है और समायोजन प्राप्त करने की योग्यता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बुद्धि हमारी कैसी है, बुद्धि हमारी एबिलिटी टू लर्न, सीखने की, बुद्धि हमारी सीखने की, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, है ना, समस्याओं को सुलझाने की, एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, जो हमारी हमें बहुत से मतलब परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने की जो है योग्यता, वही हमारी जो है क्या है, बुद्धि है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बुद्धि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या हैं। तो जैसे सबसे पहली है कि जन्मजात प्राकृतिक शक्ति। बुद्धि जन्मजात प्राकृतिक शक्ति है, मतलब कि इनिनेट नेचुरल पावर है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, हम ये बोल सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि जो है दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है। हर एक इंडिविजुअल की जो इंटेलिजेंस है वो दूसरे व्यक्ति से क्या है, भिन्न है। डिफरेंट ईच अदर, हमारी इंटेलिजेंस जो है एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है। व्यक्ति की सीखने, लर्निंग और समायोजन
एडजस्टमेंट स्थापित करने में सहायता करती है। बुद्धि व्यक्ति को सीखने और समायोजन स्थापित करने में सहायता करती है। हम बोल सकते हैं कि यह जो व्यक्ति की कठिन समस्याओं, जो हमारी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को हल करने में ये क्या करती है, सहायता करती है। कौन? बुद्धि। जो हमारी बुद्धि है ये वंश मतलब हेरिडिटी का बुद्धि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वंश है, जो हमारी हेरिडिटी प्रॉब्लम है, हेरिडिटी प्रॉब्लम जो होती हैं उसका बुद्धि पर जो है बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वातावरण है, प्रशिक्षण है और शिक्षा मतलब एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन वो भी बुद्धि को प्रभावित करता है। मतलब बुद्धि को हमारा जो है एनवायरनमेंट और जो हम ट्रेनिंग लेते हैं और जो शिक्षा लेते हैं वो भी हमारी बुद्धि को प्रभावित करती है। हमारा जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक हैं तथा जो जातीय विभिन्नताएं हैं जैसे सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स एंड रेशनल फैक्टर्स या डिफरेंसेस जो हैं हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हमारी बुद्धि को कौन कौन प्रभावित करता है? हमारे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक जो है हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सेक्स या लिंग की जो भिन्नता के कारण मतलब मेल फीमेल जो है उसका बुद्धि पर कोई असर नहीं होता। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सेक्स की जो भिन्नता के कारण बुद्धि में भिन्नता नहीं आती है। सेक्स कोई भी हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबकी अपनी अलग अलग बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है। हम ये नहीं बोल सकते कि मेल में ज्यादा इंटेलिजेंस होती है या फीमेल में ज्यादा इंटेलिजेंस होती है, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बौद्धिक योग्यता सामान्यता एक ही औसत में होती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उनसे सिद्ध हो चुका है कि जो बुद्धि है, जो बच्चों की बौद्धिक योग्यता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वो सामान्यतः जो है एक ही एवरेज की होती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं